सभी विद्यार्थियों का नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्त्री विकास में। आज की चर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं उसमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है कृषि विभाग के, उसमें जो भी कृषि की जो ब्रांच है, शाखा है एंटोमोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन रहा हूँ। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार आता है। तो आप परफेक्शन मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर एक कह रहा है, निम्न में से कौन पार्थेनियम भक्षक है? मतलब कौन सा कीड़ा जो है पार्थेनियम घास यानी कांग्रेस घास को खाता है। ठीक है, आप इसको जान लीजिए, मैं आपको सॉल्व कराता हूं। सियारिड फ्लाई और बी कह रहा है जो है ट्राइकोग्रामा माई न्यूटम और सी कह रहा है जो है ट्रोगोगर्मा। क्या है? ट्रोगोगर्मा ग्रेनिरियम और डी कह रहा है जो है जाइगोग्रामा बाइकोलोरोटा बाइकोलोराटा। क्या कर रहा है? बाइकोलोराटा। निम्नलिखित में से कौन पार्थेनियम भक्षक है? तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा जो है पार्थेनियम भक्षक है, कांग्रेस ग्रास जो भक्षक है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मधुमक्खी में किस प्रकार का एंटीना पाया जाता है? क्या पाया जाता है? एंटीना। किस प्रकार की श्रृंखलाएं क्या है? एंटीना, एंटेनी पाया जाता है। ठीक है, कह रहा किस प्रकार की एंटेनी पाई जाती है। कह रहा है अर्स्टेट। बी कह रहा है जो है सिर्रेट। क्या कह रहा है? सिर्रेट
सी कह रहा है जेनिकुलेट। क्या कह रहा है? जेनिकुलेट। क्या कह रहा है? सी जेनिकुलेट। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा जो है मोनली फार्म। क्या कह रहा है? मोनली फार्म। तो मधुमक्खी में किस प्रकार की श्रृंखला इंटिनी पाई जाती है? तो पाई जाती है जेनिकुलेट टाइप की। किस टाइप की? जेनिकुलेट टाइप की पाई जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर जो है क्यों जेनिकुलेट टाइप की पाई जाती है। और ये भी जो है हमारे इर्द गिर्द जो कीट पाए जाते हैं उन्हीं से संबंधित इनका भी है। तो अरिस्टेट जो है ये किसमें मिलता है? लिख लीजिएगा, घरेलू मक्खी में। किसमें? घरेलू मक्खी में। और सिर्रेट जो है ये जो है आम तना भेदक। क्या? आम तना बेधक। आम तना बेधक। और मोनली फार्म किसमें? दीमक में। किसमें? दीमक में जो है मोनली फार्म। दीमक में घरेलू मक्खी। अरिस्टेट जो है घरेलू मक्खी में। सिर्रेट जो है तना आम के तना भेदक में। जेनिकुलेट मधुमक्खी में। और मोनली फार्म जो है दीमक में। ये इतने इंटिनी पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको बैप्स भी कर सकते हैं। बैप्स में भी पाए जाते हैं। किसमें? बैप्स में भी। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो है यही क्वेश्चन में आपको लिख दे रहे हैं क्राइसैलिस प्यूपा है। बस ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हो आपको लिख दे रहा हूं। तो क्राइसैलिस प्यूपा है। क्राइसैलिस प्यूपा है। क्या है? किसका है? क्राइसैलिस किसका प्यूपा होगा? तो ऑप्शन ए मच्छर का, बी तितली का, सी बीटल्स का, और डी कह रहा है जो है मधुमक्खी का। किसका? मधुमक्खी का। तो क्राइसैलिस जो है किसका प्यूपा है? वो है तितली का प्यूपा है। किसका प्यूपा है? बटरफ्लाई का। क्राइसैलिस जो है प्यूपा किसका है? बटरफ्लाई का है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और मधुमक्खी का क्या होता है? एडिकटस। इसके प्यूपा, मधुमक्खी का एडिकस्ट प्यूपा होता है। ठीक है, एडिकस्ट, एडिकटस, कष्ट नहीं, एडिकटस। मधुमक्खी का जो प्यूपा क्या कहलाता है? एडिकटस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से कौन सा बैगन का तना तथा फल बेधक। क्या कह रहा है? तना तथा फल बेधक। माने मतलब केवल जो है एक ही नहीं, वो तना को भी भेद करता है और फल को भी भेद करता है। तो आप जो है कौन है भेदक? कौन यहाँ लिखा है, इसलिए जो है यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है जो है
रेडिफोपेल्ला फॉबिकॉलिस, फॉबिकॉलिस। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है एनोमेल्ला स्पीसीज। सी कह रहा है ल्यूसिनोडस आर्बो, ल्यूसिनेडस आर्बो नैलिस, ल्यूसिनेडस आर्बो नैलिस, ल्यूसिनेडस आर्बो नैलिस। और डी क्या कह रहा है? ल्यूसिनेसो आर्बो नैलिस। तो डी कह रहा है स्पोडेप्टेरा लुटेरा, स्पोडेप्टेरा ल्यूटेरा। क्या है? ल्यूटेरा, लीटूरा। तो इनमें से कौन सा बैगन का तना भेदक यानी स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर दोनों है? तो कौन है? ये जो है आपका ल्यूसिनोडस आर्बोनिलस, ल्यूसिनोडस आर्बोनैलिस। ल्यूसिनोडस आर्बोनैलिस जो है बैगन का सूट यानी स्टेम और फ्रूट बोरर है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्पिलरी बैंड, स्पिलरी बैंड स्पिलरी बैंड का प्रयोग किसके लिए? कह रहा है स्पिलरी बैंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कह रहा है कि स्पिलरी बैंड का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? कह रहा ऑप्शन ए मैंगो स्टेम बोरर। किसके? मैंगो स्टेम बोरर। क्या कह रहा है? मैंगो स्टेम बोरर। फिर कह रहा है जो है फ्रूट फ्लाई। क्या? फ्रूट फ्लाई। सी कह रहा है मैंगो मिली बग, मैंगो मिली बग, ठीक है। और सी कह रहा है हैरी कैटर। डी कह रहा है हैरी कैटर पिलर्स। तो शिल्पी बैंड होता क्या है जो मैंगो मिलीबग के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन सी सही है। तो स्पिलरी बैंड होता क्या है? ये जैसे आम का पेड़ है, ठीक है, तो ये जो मैंगो मिलीबग होता है ये जो है मृदा के अंदर अंडे देता है। कहाँ? यहाँ पर अंडे देता है ये मृदा के अंदर। और उसके बाद ये जो है इसी तने के सहारे चढ़ता है पेड़ पे। कहाँ? पेड़ पे जो है इसी पेड़ पे जो है तने के सहारे ये चढ़ता है। तो उसमें कर क्या दिया जाता है? ये बैंड इसमें बांध दिया जाता है ऐसे ऐसे। इसको तने को यहाँ जमीन से लेकर के ऊपर तक बांध दिया जाता है और इसमें ग्रीस और सब जो है लुब्रिकेंट लगा दिए जाते हैं ताकि इस पे चढ़ ना पाए। यही जो है स्पिलरी बैंड होता है। अब तो आप समझ गए होंगे ना
कैपिलरी बैंड क्या चीज़ है और किसके लिए लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैगाट्स के मुखांग, क्या कह रहा है, मैगाट्स के मुखांग किस प्रकार के होते हैं। कह रहा है मैगाट्स के मुखांग जो है किस प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है चुभाने एवं चूसने वाले, चुभाने एवं चूसने वाले। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है साइफनाकार, क्या कह रहा है, साइफनाकार। सी कह रहा है जो है स्पॉन्जिंग, क्या कह रहा है, स्पॉन्जिंग। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है बाइटिंग एंड च्यूइंग, बाइटिंग एवं च्यूइंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग। ठीक है, तो मैगाट्स के जो मुखांग किस प्रकार के होते हैं, तो मैगाट्स में जो मुखांग होते हैं वो बाइटिंग एवं तथा च्यूइंग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, बाइटिंग तथा काटने और चबाने वाले। ठीक है, ये जो है होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो होता है वो डिप्टेरागढ़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, डिप्टेरागढ़ के जो कीट हैं उनमें पाया जाता है, जैसे फल मक्खी। ठीक, क्या है, फल मक्खी, अरहर सूट फ्लाई, अरहर सूट फ्लाई, अरहर फ्रूट फ्लाई। ठीक है, और ये मच्छर में, किसमें, मच्छर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मच्छर में पाया जाता है ये। ठीक है, और ये घरेलू मक्खी, स्पॉन्जिंग टाइप का जो है घरेलू मक्खी में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको, बाइटिंग माने होता है चबाना, कट नहीं, बाइटिंग एवं च्यूइंग यानी चबाना जो है, सॉरी, काटने और च्यूइंग माने चबाना होता है, बाइटिंग माने काटना होता है। तो काटने और चबाने वाले, ठीक है, काटने और चबाने वाले इसको बोलते हैं हिंदी में, काटने और चबाने वाले। आप इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पैल्पिजर आधारीय भाग किसका है। आधारीय भाग किसका है, कह रहे पैल्पिजर आधारीय भाग किसका है।
ऑप्शन ए मैंडिबल का, बी कह रहा है लेवियल पल्प का, लेवियल पल्प का, और सी कह रहा है मैक्सिलरी पल्प का। किसका? मैक्सिलरी पल्प का। किसका? मैक्सिलरी पल्प का। और डी कह रहा है लेब्रम का। किसका? लेब्रम का। लेब्रम का इसका कह रहा है पैल्पिजर आधारीय भाग किसका है? तो पैल्पिजर जो आधारीय भाग है वो मैक्सिलरी पल्प का है। किसका? मैक्सिलरी पल्प का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि पैल्पिजर जो आधारीय भाग किसका है? मैक्सिलरी पल्प का है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए भैया, क्योंकि एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्या जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिना एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन अधूरा रहता है। जैसे एंटोमोलॉजी एग्रोनॉमी में हो जाता है, मतलब जितनी भी फसल है उन सब में जो है कीट विज्ञान कहीं ना कहीं है। हर फसल जहाँ कीट लगते हैं वहाँ कीट विज्ञान सवाल बन सकते हैं। ठीक है, कह रहा लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल क्या है? 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 कह रहा लेडी बर्ड बीटल क्या है? ऑप्शन ए परजीवी, परभक्षी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लेडी बर्ड बीटल क्या है? लेडी बर्ड बीटल क्या है? परभक्षी है। क्या है? परभक्षी है। लेडी बर्ड बीटल जो है परभक्षी है। किसका परजीवी है? तो ये जो है सिट्रस। क्या है? सिट्रस। सिट्रस जो है मिली बग का। किसका? हिंदी में लिख दे रहे हैं, सिट्रस, सिट्रस मिली बग का, सिट्रंस, सिट्रंस मिली बग का जो है परभक्षी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको हमने पिछले क्लास में, कई क्लास में इसको बताया है, लगभग 10 बार बता चुके होंगे इसके बारे में। कह रहा है कि जो गंधी बग है, गंधी बग किस अवस्था में जो है फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो वो नुकसान पहुंचाता है फ्लावरिंग से लेकर के मिल्किंग तक। कब? फ्लावरिंग से लेकर के मिल्किंग तक, क्योंकि उसका रस ही तो चूसता है और उसमें जो है खत्म रहता नहीं, तो उसको जो है फ्रूट सेट नहीं होता है, ऊपर से खोखला ही केवल कवर ही रहता है, जो है चावल नहीं रहता है। और इसका निम्फ और एडल्ट दोनों जो है नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? निम्फ और एडल्ट। कह रहा है कटवर्म किस
फसल, कह रहा है कटवर्म किस फसल का कीट है। कटवर्म किस फसल का कीट है। ऑप्शन ए कह रहा है गेहूं, नींबू, गेहूं, मूंगफली, आलू। तो कटवर्म किसका कीट है, वो आलू का कीट है। किसका कीट है, आलू का कीट है। ऑप्शन डी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे ये आलू का खेत है तो यहाँ ढेले होते हैं, तो इसी के नीचे लोग छिपे रहते हैं दिन में। क्या होता है, ये जो है दिन में इसी के नीचे छुपे रहते हैं और रात को जो है इससे बाहर निकलते हैं लोग। क्या है, रात को इससे ढेलों से बाहर निकलते हैं, जो कि आलू को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसके ट्यूबर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो है इसका जो है पत्तियों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। किसको, आलू कटवर्म जो है आलू के पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आलू के कंद को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये सूड़ी जो होती है कटवर्म, ये पौधे और आलू का जो ट्यूबर होता है दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरीके से, कि कह रहा है कि जो प्लांट हापर होता है, हापर बर्न, हापर बर्न बनता है, किससे बनता है, तो सीधे आप उसको नोट कर लीजिए। क्या कहता है, BPH, ब्राउन प्लांट हापर। तो हापर जो है, जो बर्न हापर्स होते हैं, प्लांट हापर्स जो है भूरा, जिसको हिंदी में कहते हैं भूरा फुदका। तो भूरा फुदका से ही जो है हापर बर्न धान के खेत में होता है, ठीक है। किस में होता है, धान के खेत में। ये किस गण का कीट है, तो ये जो है किस गण का कीट है, ये हेमिप्टेरा, भूरा फुदका जो है हेमिप्टेरा गण का कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है लाख में रंजीत कितना प्रतिशत होता है। कह रहा लाख में रंजन जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, क्या, रेजिन, ठीक है। 48%, बी कह रहा है 68%, सी कह रहा है 28% और डी कह रहा है 78%। तो लाख में रेजिन कितना परसेंट मिलता है, तो मिलता है 68% मिलता है। कितना मिलता है, 68% मिलता है। आप इसको नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन मैं बताने जो जा रहा हूं, ये जो है ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे संबंधित जो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, इससे जो क्या है पूछा जाता है, चाहे एग्रीकल्चर का पेपर हो चाहे सामान्य अध्ययन का पेपर हो। तो इस जो अगला क्वेश्चन है, इससे इर्द गिर्द के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का पेपर हो चाहे सामान्य ज्ञान का। तो कह रहा है सेरीकल्चर का संबंध किससे है, का संबंध किससे है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन से,
मधुमक्खी पालन से। बी कह रहा है मछली पालन से। सी कह रहा है रेशम पालन से। मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, रेशम कीट हो गए हैं। रेशम कीट पालन से, फिर कह रहा है सब्जी उत्पादन से। ठीक है, तो सेरीकल्चर जो है किससे है? रेशम कीट पालन से है। ठीक है, रेशम कीट पालन से, रेशम कीट पालन से है। मधुमक्खी पालन से क्या है? तो ये है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। और इससे क्या है? इसी कल्चर। और रेशम कीट का तो सेरीकल्चर है ही। और जो है सब्जी उत्पादन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। और कल्चर को मैं आपको कुछ लिखा दे रहा हूं, जो है फूल उत्पादन। फूल उत्पादन क्या होगा यहाँ? फ्लोरिकल्चर। क्या? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, उसके बाद फल उत्पादन। फल उत्पादन जो है पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी। पामोलॉजी। क्या कह रहा है? पामोलॉजी। और जी कह रहा है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पिसीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, सब्जी उत्पादन ओलोरिकल्चर, फूल उत्पादन फ्लोरिकल्चर, फल उत्पादन पोमोलॉजी, उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो टिड्डी है वो कहाँ प्रजनन करती है? भारत में टिड्डी हापर्स कहाँ प्रजनन है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो भारत में टिड्डी जो है प्रजनन जो करते हैं वो पंजाब में करते हैं, और हरियाणा में। कहाँ कहाँ? पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, भारत में टिड्डी कहाँ प्रजनन करते हैं? पंजाब और हरियाणा में। राजस्थान में भी करते हैं, लेकिन पंजाब में और हरियाणा में बहुत ज्यादा करते हैं। ये वापस फिर चले जाते हैं कहाँ? ईरान, पाकिस्तान के रास्ते ईरान चले जाते हैं, और पाकिस्तान से ही लोग प्रवेश करते हैं भारत में। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि टिड्डियां जो है भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं?
तो पंजाब और राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान से प्रवेश करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पायरिल्ला किसका कीट है। तो बहुत बार पूछा भी गया है और मैंने जो है इसको साल भी कराया है आपको। तो पायरिल्ला जो है गन्ने का प्रमुख कीट है। किसका? गन्ने का प्रमुख कीट कौन है? पायरिल्ला है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि आलू का ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर माथ, क्या कह रहा है? पोटैटो ट्यूबर माथ जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि आलू का कौन सा ऐसा कीट है जो खेत तथा भंडारण दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है। तो पोटैटो ट्यूबर माथ कौन? PTM, पोटैटो ट्यूबर माथ जो है खेत में भी और आलू को खेत में भी नुकसान पहुंचाता है और स्टोरेज में भी नुकसान पहुंचाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, सॉल्व कराएंगे, केवल बताएंगे फिर मुंह से। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फली वेधक चना में लगता है, वो भी सही है। आप इसको नोट करते चलिए। कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ। कह रहा है जो है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एक्ट भारत में कब डिस्ट्रक्टिव खतरनाक डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ, ये कह रहा है कब लागू हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए 1919 में, बी कह रहा है 1914 में, और सी कह रहा है 1940 में, और डी कह रहा है 1968 में। तो डिस्ट्रक्टिव एक्ट इंसेक्ट एक्ट कब लागू हुआ भारत में? वो लागू होता है 1914 में। कब लागू हुआ? 1914 में। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एक्ट, ये एक नहीं है, ये एक्ट होगा। भारत में कब लागू हुआ? तो 1914 में लागू हुआ। ठीक है, 1914 में लागू हुआ। और 1919 में क्या था? भारतीय विष एक्ट, भारतीय विष एक्ट कब? 1919 में भारतीय विष एक्ट। 1940 में भारतीय औषधि एक्ट, क्या है? भारतीय औषधि एक्ट 1940 में भारतीय औषधि एक्ट। और 1968 में कीटनाशी अधिनियम यानी इंसेक्टिसाइड एक्ट, कीटनाशी अधिनियम। ठीक है, ये देखिए हमने 4 ऑप्शन जो दिए थे इसमें चारों हमने आपको दिखा दिया है। आप इसको नोट कर लीजिए। 1919 में भारतीय विष एक्ट, 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एक्ट, 1940 में भारतीय औषधि एक्ट, 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट। ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कपास से संबंधित है
तो कपास ही बहुत महत्वपूर्ण फसल है, तो कपास से कोई ना कोई क्वेश्चन खास करके इंसेक्ट से जरूर पूछता है, चाहे किसी से पूछे या ना पूछे, लेकिन कपास का इंसेक्ट से संबंधित क्वेश्चन संभावना रहती है पूरा से पूरा पूछने की। कह रहा है कपास, क्या कह रहा है, कपास की गुलाबी सीढ़ी, कपास की गुलाबी सूढ़ी, गुलाब की सूढ़ी, गुलाबी सूढ़ी, गुलाब की नहीं, कपास की गुलाबी होगी, गुलाबी सूढ़ी, सूढ़ी जो है का कौन सा चरण हानिकारक होता है, कपास की गुलाबी सूढ़ी का कौन सा चरण हानिकारक होता है। कह रहा है ऑप्शन ए लार्वा, अंडा, सी कह रहा है वयस्क, डी कह रहा है प्यूपा। क्या कह रहा है, प्यूपा। तो कपास की सूढ़ी का जो है लार्वा नुकसान करता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कैटरपिलर। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, कैटरपिलर कहते हैं। कपास की गुलाबी सूढ़ी का कौन सा चरण हानिकारक होता है, तो वो लार्वा, इसको कहते हैं कैटरपिलर। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि गुलाबी सूढ़ी पिंक बालवान जो है किस फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो वो जो है कपास को पहुंचाता है। ठीक, आप इसको नोट करते चलिए। कपास पिंक बालवान जो है इसको नुकसान पहुंचाता है, तो वो जो है कपास की फसल को जो है नुकसान पहुंचाता है। और जो है अगला क्वेश्चन ये जो कपास, तो मैं कुछ कीटों का नाम लिख दिया है कौन किसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, फसल कीट, गुलाबी सूढ़ी नहीं लिखाऊंगा, पिंक बालवान तो मैं आपको लिखा ही चुका हूँ, तो वैसे सबका है, लिख लो। कपास, सरसों, भिंडी, चना, ये 4 फसल का मैं आपको लिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या इनको नुकसान पहुंचाता है। देखिए कपास में गुलाबी सूढ़ी, सरसों में आरा मक्खी, भिंडी में फल मक्खी। क्या है, फल मक्खी। क्या है, फल मक्खी। और चना में फली छेदक। क्या है, फली छेदक। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको कपास में गुलाबी सूढ़ी पिंक बालवान, सरसों में आरा मक्खी, भिंडी में फल मक्खी, चना में फली छेदक। ये सरसों का जो आरा मक्खी है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि स्टेज पे अंडे कहाँ देता है, कब जो है ये नुकसान पहुंचाता है, किस पार्ट को नुकसान पहुंचाता है। मतलब सरसों की आरा मक्खी को आप विधिवत पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से उसका हर एक चीज़ तैयार कर लीजिए, आपको आने की पूरी संभावना रहती है क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं।
कौन सी नोजल, कह रहा है कौन सी नोजल खरपतवार नाशी के छिड़काव में उपयोग होती है। खरपतवार नाशी में उपयोग होती है। कौन सी नोजल खरपतवार नाशी में उपयोग होती है, खरपतवार नाशी छिड़काव में। छिड़काव में उपयोगी होती है, यानी कि कौन सी नोजल खरपतवार नाशी छिड़काव में उपयोगी होती है। कह रहा है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। बी कह रहा है जो है कोन। सी कह रहा है फ्लैट फैन। फ्लैट फैन। और डी कह रहा है जो है एन मूलर। एन नूलर। तो कौन सी नोजल खरपतवार नाशी छिड़काव में उपयोग होती है, तो वो होती है फ्लैट फैन। कौन होती है, फ्लैट फैन। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछी जाती है, चाहे ये जो है रोगनाशी, रोगनाशी, कीटनाशी, सब में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लैट फैन का जो है सब में खरपतवार इसका जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जल जो है ये ऐसे है फुहारे के रूप में, यूं 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 ऐसे फुहारा जो है, ये जो है नोजलवा जो होता है वो जो है फुहारा बना करके देता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फ्लैट फैन खरपतवार नाशी, रोगनाशी, कीटनाशी सबके छिड़काव के लिए फ्लैट फैन जो है नोजल का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी पीछे मैंने आपको बताया है। कह रहा है कि आरा मक्खी किस फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो आप उसको नोट कर लीजिए कि आरा मक्खी जो है सरसों को नुकसान पहुंचाती है। अलग पन्ने पर लिखते चलिए, जो बोल रहा हूँ इसको साल पूरा ऑप्शन लेके साल नहीं करा रहा हूँ, उसको अलग से पन्ने पर लिखते चलिए। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ आपसे, आप लोगों से। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो कि फलीवेधक चना का, कह रहा है कि नुकसान कब पहुंचाता है। जब फली बनेगी तभी तो नुकसान पहुंचाएगा, तो फली बनते समय हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा फलीवेधक चने का, जो चने का फलीवेधक कीट है उसी का साइंटिफिक नेम क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। और फली बनने की अवस्था पर वो नुकसान पहुंचाता है। आप उसको नोट करके चलिए। ठीक है, अब कह रहा है कि गन्ने का, गन्ने का, ये भी मैं ये लिखा चुका हूँ, इसको जो है लिखा चुका हूँ। ठीक है, गन्ने का जो शीर्ष विधा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। जैसे गन्ना है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं पर कुंगई निकल जाती है, यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाती है, ये तो गया ही गया रहता है, ये यहीं से ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं आपको अच्छी तरीके से इसको शीर्ष गुच्छा रोग जो है गन्ने का मैं आपको समझा दे रहा हूँ। होता क्या है, ये जो है गन्ना जमीन है, भूमि, और यहाँ से गन्ने का ये जो है पेड़ है, यहीं से ये निकला रहता है, ये ऐसे ऐसे। तो यहीं पर क्या होता है कि ऐसे बन जाता है, ये
ऐसे यहाँ पर ऐसे बन जाता है, गुच्छा टाइप का, जिसको ही गांव के भाषा में अक्सर लड़के कहते हैं कि गन्ने कुंडा आ गई है, और उसको चूसना जो है लोग अच्छा पसंद करते हैं। तो जो है कहते हैं कि वो बड़ी नरम होती है। तो गन्ने का जो शीर्ष गुच्छा रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो गन्ने का शीर्ष गुच्छा रोग जो होता है वो जो है टाप बोरर के कारण होता है। किसके कारण होता है? टाप बोरर के कारण होता है। क्योंकि जब टाप यहाँ से काट देता है, ये यहाँ से जब नुकसान कर देता है तो यहाँ का ना जाकर के यहाँ से विकसित हो जाती है इसे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि गन्ने का जो शीर्ष गुच्छा रोग होता है वो किसके कारण होता है? टाप बोरर के कारण होता है। किसके कारण होता है? टाप बोरर के कारण। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? रिकर पोफेगा, रिकर पोफेगा निवेला, रिकर पोफेगा निवेला, निवेला हिंदी में कहते हैं जो है टाप बोरर, गन्ने का शीर्ष बेधक, गन्ने का शीर्ष बेधक यानी रिकर पोफेगा निवेला, गन्ने का जो टाप बोरर है उसी का ये साइंटिफिक नेम है। क्या है? उसी का साइंटिफिक नेम है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आम का कौन सा कीट कह रहा है? आम का कौन सा कीट संगरोधन, क्या हिंदी में कहते हैं संगरोधन और इंग्लिश में कहते हैं क्वारंटाइन। क्या कहते हैं? क्वारंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन महत्व का है। आम का कौन सा फल संगरोधन क्वारंटाइन महत्व का है। ठीक है, आम का कौन सा फल संगरोधन क्वारंटाइन महत्व का है? ऑप्शन ए पत्थरघुनी, बी कह रहा है मिलीबग, सी कह रहा है जो है आम का फल मक्खी। क्या है? फल मक्खी। और डी क्या कह रहा है? डी तो कह रहा है आम का हापर, मैंगो हापर। हापर। तो आम का कौन सा फल संगरोधन या क्वारंटाइन महत्व का है? तो वो है आम का फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई ऑफ मैंगो, फ्रूट फ्लाई। कौन सा? मैंगो फ्रूट फ्लाई जो है क्वारंटाइन महत्व का है। ठीक है, बैठ जाइए। क्या बैक्ट्रोसेरा ड्रासिला। ठीक है, बैक्ट्रोसेरा ड्रासिला ये जो क्या है क्वारंटाइन महत्व का जो है कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फली वेधक कीट किसमें लगता है? तो फली वेधक कीट अभी मैंने आपको बताया है कि फली वेधक कीट का प्रकोप जो है चने में होता है। किसमें होता है? चने में होता है। आप इसको इसके पन्ने पर नोट कर लीजिए। ठीक है,
काइलोमेनेस, क्या कह रहा है, काइलोमेनेस सैक्सनी, क्या कह रहा है, काइलोमेनस जो है सेक्समैकुलाटा, सेक्समैकुलाटा क्या है, क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है जो है विषाणु, बी कह रहा है परजीवी, प्रीडेटर, डी कह रहा है पेस्ट। तो काइलोमेनस सेक्समैकुलाटा क्या है? तो वो जो है प्रीडेटर है। क्या है? प्रीडेटर है। काइलोमेनस सेक्समैकुलाटा जो क्या है वो प्रीडेटर है। ये जो है एफिड थ्रिप्स सफेद मक्खी, एफिड यानी माहू, थ्रिप्स जो है और सफेद मक्खी, एफिड थ्रिप्स सफेद मक्खी का शिकार आसानी से करता है। कौन करता है? ये जो है काइलोमेनस सेक्समैकुलाटा जो है क्या है? प्रेडेटर है और एफिड थ्रिप्स और सफेद मक्खी का शिकार जो है ये बड़ी आसानी से कर लेता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो है एग्रीकल्चर तथा सामान्य जो अध्ययन का परीक्षा होता है उसमें भी पूछ लेता है। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कह रहा है कि पिछले पैर में पराग की थैली किस कीट में पाई जाती है? पिछले पैर में पराग की थैली, पिछले पैर में पराग की थैली किस कीट में पाई जाती है? कह रहा पिछले पैर में पराग की थैली किस कीट में पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है तितली, बी दीमक, सी कह रहा है मधुमक्खी, डी जो है चींटी। क्या? चींटी। तो पिछले पैर में पराग की थैली किसमें पाई जाती है? तो मधुमक्खी में पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। मधुमक्खी के पिछले पैर में पराग थैली पाई जाती है। किसके? मधुमक्खी के। मधुमक्खी के पिछले पैर में पराग थैली पाई जाती है। मधुमक्खी में होता क्या है? रानी, नर और नपुंसक, वर्कर जिसको बोलते हैं। ठीक है, रानी का काम अंडे देना, जो नर होता है वो एक्सप्लोर करता है और जो वर्कर होता है वो पराग को इकट्ठा करता है, रक्षा करता है। यही सब काम होता है। इनका काम अलग अलग सब बटा हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और जो है आज जो है
बोर्ड पे तो इसको क्वेश्चन सॉल्व कराया, लेकिन जो क्वेश्चन हमने कवर किया है वो जो है 28 क्वेश्चन हमने कवर किया है। और जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया है तो लगभग वो 50 क्वेश्चन के कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है। तो आप जो भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से मिलते जुलते यहीं के संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सबको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखिएगा पेपर देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने सही कहा था। आप इसको तैयार कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।